हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लिए संज्ञा की क्वेश्चन लाया हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतवर्ष शब्द कौन सा संज्ञा है। तो यह हम लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कवि शब्द कौन सा संज्ञा है। तो कवि क्या हो गया, यहाँ पे जातिवाचक हो गया। झुंड शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे समूहवाचक हो जाएगा। कृपणता, कृपणता कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पे ये भाववाचक होगा। तांबा शब्द कौन सी संज्ञा है। तो यह द्रव्यवाचक हो जाएगा। राज्यपाल शब्द कौन सी संज्ञा है। तो यह जातिवाचक हो जाएगा। अब सूरदास, सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है। तो यह हम लोग का जातिवाचक हो गया। दया, दया शब्द कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पे यह भाववाचक हो गया। भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है। तो यह समूहवाचक हो गया। दिवाली शब्द कौन सी संज्ञा है। तो दिवाली यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो गया। संसार शब्द कौन सी संज्ञा है। तो संसार यहाँ पे भी व्यक्तिवाचक हो गया। रक्षाबंधन कौन सी संज्ञा है। तो रक्षाबंधन व्यक्तिवाचक हो गया। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। तो यह भी व्यक्तिवाचक हो गया। अब पुस्तक, पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है। तो पुस्तक यहाँ पे जातिवाचक हो गया। कुर्सी शब्द यहाँ पे जातिवाचक हो गया। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो 5 भेद होते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे सुंदर हो गया। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, परिवार हो गया। चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो यहाँ पे चरित्र से बना है। नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण हो गया, जातिवाचक का। टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा। तो टिकाऊ हो जाएगा। यहाँ पे टिकाऊ हो जाएगा। अब निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है। तो कौन सा शब्द हो गया, क्रोधित हो गया। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे हिमालय हो गया। अब क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। इसमें कौन सी संज्ञा है, देश रत्न। तो यह व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक संज्ञा क्या बताना है इसमें से। तो यहाँ पे लड़का हो जाएगा। सोना शब्द का भाववाचक होगा। तो सोना का क्या हो जाएगा, शयन हो जाएगा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ पे शत्रुता हो जाएगी। अब है निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे ये जितने भी हैं एक सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक में किसी खास जाति का बोध होता है। यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है। ये सब हम लोग का दूसरा संज्ञा होगा। अब क्या है कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे प्रांत, प्रांतिक हो जाएगा। पंत की छायावादी कवियों में महान थे। रेखांकित शब्द का संज्ञा क्या होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा इसमें। अब जटिल, जटिल का विशेषण के लिए निम्नलिखित में उपयुक्त संज्ञा क्या होगी। तो यहाँ पे समस्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, आदमी। मिठास शब्द क्या होगा, भाववाचक हो जाएगा। गांधी जी को हम राष्ट्रीय पिता कहते हैं। रेखांकित शब्द का संज्ञा क्या होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। महात्म्य शब्द क्या होता है, भाववाचक हो जाएगा। वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। नाप तोल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो द्रव्यवाचक कहते हैं। वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा क्या है। तो यहाँ पे सभा हो जाएगा। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। टोटा शब्द कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पे जातिवाचक हो गया। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, पानी हो जाएगा। विध्यांचल कौन सी संज्ञा है, यह व्यक्तिवाचक हो गया। किसी खास व्यक्ति, पुरुष नाम आदि के बोध को हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। अस्तित्व किस संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पे भाववाचक हो गया। बुढ़ापा भी भाववाचक हो गया। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो संज्ञा के द्वारा होता है। भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे मिठाई हो जाएगा।